बाबा जी इधर आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि इसका नाम कोट शेरबानी आप ये ना ये कागजों में भी करवाएं। जी तो मैं उस गांव में मौजूद हूँ जिस गांव में जो है वो बाबा जी 3 से 4 दफा आए। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। रहमान रहीम जी, मैं हूं नाज़िम अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं, एक ऐसा गांव है जहां पे इस गांव का सारा वोट टीएलपी का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। तो मैं भाइयों से थोड़ी सी इस जो गांव की है हिस्ट्री वगैरह मालूम करते हैं कि ये पूरा गांव कैसे तहरीक लब्बैक को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इन भाइयों से हम बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। बाकी आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है, शेयर वगैरह कर देना है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा। आप इस गांव की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिएगा कि यहाँ के सुना है हमने कि बाबा जी भी यहाँ आए हैं इस गांव में। टोटल हिस्ट्री बताइएगा। यहाँ पे ये जो वोटर है ये कैसे हमने ये भी पता लगा है कि यहाँ पे जो खवातीन का वोट है, मर्द हज़रात का वोट, सारा टोटल जो है ना वो टीएलपी का है। अच्छा। तो कंपेन हुई है या इसका क्या जो सिस्टम है, क्यों इतना वोट इस पूरा गांव कैसे लद्दाख में शामिल हो गया? जी असल में वजह ये है कि ये गांव सारा जो है ना वो सुन्नी है। जी जी ठीक है। तो गांव की हिस्ट्री भी यही है कि ये सारा सुन्नियों का गांव है और इधर कोई और जो है ना वो नहीं है फिरका। ठीक है, मसला कोई और नहीं है। इस वजह से इधर जो है ना वो ज्यादा वो टीएलपी की हैं और लोग ज्यादा इश्क मोहब्बत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखने वाले लोग हैं। ठीक है। और गांव का नाम आपने पूछा था, तो गांव का नाम ये है कि अब गांव का नाम कोट शेरबानी है। कोट शेरबानी जी। और पुराना नाम गांव का कोट नानक सिंह था, लेकिन अब ये कागजों में भी कोट शेरबानी हो चुका है। और इस्लामी नाम अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी साहब उनके निस्बत से ये नाम हमने अब कोट शेरबानी जो है ना ये नाम है। और बाबा जी इधर आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि इसका नाम कोट शेरबानी आप ये ना ये कागजों में भी करवाएं। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोट का नाम कोट शेरबानी हो गया अब ना। ये बताइएगा कि बाबा जी कितनी दफा इधर आए हैं इस गांव में? बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दफा इस गांव में आ चुके हैं। और ये इस गांव को बड़ा शर्फ हासिल है कि बाबा जी के मुबारक कदम हमारे गांव में आए हैं। ठीक है। और गांव के तकरीबन जितने भी लोग हैं, औरतें, खवातीन, यंग जो जनरेशन है, सारी अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी को बहुत सपोर्ट करती है। और इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने आए इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो हल्का है कौन सा है, पीपी 100 कितना है? ये पीपी 183 है। पीपी 183 है। हाँ जी। तो पूरी आपको यकीन है कि यहाँ से विन करेगा पीपी? इंशाल्लाह जी, यकीन क्या, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये मतलब इस दफा इलेक्शन जो है ना वो टीएलपी जीतेगी इंशाल्लाह। जी अल्लाह। और इस गांव से क्या पूरे मुल्क से इंशाल्लाह टीएलपी इस दफा जो ना वो बेहतर रिजल्ट आएंगे सामने, आपको पता। अच्छा, एक तो माशाल्लाह ये पूरा गांव हो गया। अच्छा, बाकी आपकी कंपेन वगैरह चल रही है दूसरे हलकों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह कंपेन तो बड़ी देर से चल रही है टीएलपी की। तो ये नहीं है कि ये इलेक्शन अनाउंस हो गए 8 फरवरी को तो कंपेन चल रही है। कंपेन इलेक्शन से पहले, अनाउंसमेंट से पहले की चल रही है। इस गांव में भी चल रही है और अदर जो हमारे जो यूसी और पीपी के जो जितने भी हमारे जो गाँव है, एरिया है, सब में चल रही है कंपेन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी की। और हमारी जो जितनी भी सारी टीएलपी की जो है कमेटी, सारी जितने लोग हैं वो पहले से वर्क कर रहे हैं। इलेक्शन की तैयारी पहले से चल रही है इंशाल्लाह और रिजल्ट आपके सामने है। जी बिल्कुल जब आएगा। था उधर भी 2-3 गांव हैं पूरे के पूरे, उन्होंने पीटीआई के लोग थे। तो उन्होंने भी यही इस दफा फैसला किया इलेक्शन सन 2024 में कि हम जो है वो टीएलपी को वोट देंगे। तो हर जगह से ही सरप्राइज तो आ रहे हैं बड़े बड़े। जी इंशाल्लाह इधर से सरप्राइज नहीं, इधर से तो यकीन है ना। सरप्राइज उधर से था जिधर यकीन ना हो। इधर कोट शेरबानी जो गांव है, इधर से अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी जीतेगी और ये कोई सरप्राइज नहीं है इंशाल्लाह। टीएलपी के जो ना इधर से हो ही नहीं सकता है कि कोई और। तो सन 2018 के इलेक्शन में भी यहाँ से जीती है क्रेन? जी अल्हम्दुलिल्लाह सन 2018 में भी इलेक्शन। अच्छा, सन 2024 में ऐलान हो जाता है जी तहरीक लब्बैक की हुकूमत बन गई है, तो फिर ये चीजें लोगों को मिलेंगी, सोलर वगैरह, या जिसमें आप लोग अपना वोट, इतना कीमती वोट इन छोटी छोटी चीजों पे देते हैं? अच्छा। तो ये मसाइल हल होंगे या इससे बड़े भी काम होंगे? इंशाल्लाह जी तहरीक लब्बैक का मंशूर बहुत वसी है और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक काम करेगी, लोगों के मसाइल हल करेगी। ऐसा कुछ नहीं, अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो मसाइल हल होंगे लोगों को इंशाल्लाह। ये एक हमारे पास भाई और खड़े हैं। लेकिन आप भी बताइएगा, अगर कोई एक ऐसा वाकया कि जिस तरह हमारे हल्के में भी कुछ इस तरह के वाकया हुए हैं, जो गाँव टीएलपी को सपोर्ट करते थे ना, उन पे ज्यादा सख्ती आई है,
जब कोई वो फ्रांस वाला मामला था, तो आपके गांव में कोई इस तरह का वाकया हुआ हो तो वो भी बता दीजिएगा। जी, इस गांव में 2018 के पहले दबने से और अब तक जैसे मरकज रहमत अल आलमीन पे जुल्म सितम होता है, अब कह ले उसके बाद सबसे ज़्यादा जुल्म सितम यहाँ पे होता है। तो उसका कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी सबसे ज़्यादा ज़िला कसूर में सीर रहा हूँ और इस गांव में तकरीबन 50 से ज़्यादा सीर हैं बच्चों समेत, जो तकरीबन एक गांव में सबसे ज़्यादा तादाद बनती है। तो यहाँ पे पुलिस वालों ने काफ़ी क्रैक डाउन किया है, बड़े मामलात बने हैं हर दफ़ा, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते रहे हैं। और बाबा जी यहाँ थे तो कभी इन्होंने ये जुल्म सितम किए थे, पर उसके बावजूद ये गांव वाले अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकामत पे रहे हैं। और फिर इसी वजह से बाबा जी फरमा के गए थे कि ये गांव सर फरिश्त है, क्योंकि उन्होंने ये जुल्म सितम के आगे सर नहीं झुकाए और तहरीक से ताल्लुकी नहीं की और तहरीक के साथ खड़े रहे। अच्छा, एक मेन क्वेश्चन ये है, यहाँ से तो क्रेन अल्हम्दुलिल्लाह जीतेगी, क्योंकि जितना मैंने इधर काम देखा है, खवातीन का वोट और मर्द हजरात सब का वोट है और छोटे बच्चे भी सपोर्ट करते हैं तरीके लब्बैक को। इसे हटकर डाला जाएगा, तो उसका कोई बंदोबस्त किया है कि आगे ये गाँव तो नहीं है ना, पीपी में तो बहुत सारे गाँव आते हैं, क्या कोई बंदोबस्त किया है कि जिस तरह पोलिंग एजेंट होते हैं इस दफा कोई किया है कि हमारे वोट पर डाका न डले? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली दफ़ा भी जब इलेक्शन था तो हमने पोलिंग एजेंट खड़े किए थे, तो जब पोलिंग का टाइम आया था तो वो उन्होंने कहा, हमें कहने की तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, नून लीग वालों को उन्होंने कहा कि बाहर निकल जाएं। तो हमने कहा कि नहीं, पोलिंग के एजेंटों की समेत ही गिनती होगी। तो इस गांव में तो माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे हम इंशाल्लाह ये मामला नहीं होने देंगे ना, पिछली दफ़ा होने दिया था। पिछली दफ़ा हालांकि एस्टेब्लिशमेंट का जिस तरफ रुख था सीधी सी बात है, उन्होंने कोशिश की थी जमात को, पर हमने इधर से रिजल्ट भी लिया था, फार्म 45 भी लिया था। ऐसे ही हमारी टीमें बनी हुई हैं, हमारा इस चीज़ पे फर्क है। हमारे हर कोड के हिसाब से, शुमारियाती ब्लॉक कोड के हिसाब से हमारे पोलिंग एजेंट मुकर्रर हैं, फीमेल एजेंट मुकर्रर हैं, बाकायदा एक शीट बनी हुई है, फिर 11 रुकनी टीम बनाई हुई है हमने। इस वाले से माशाल्लाह प्रॉपर वर्क है हर पीपी पे। ये ऐसी कोई बात ही नहीं है कि इस बार उनको डाका डालने दिया जाएगा। इस बार वो डाका डाल के देखें, इनको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। जी, तो एक हमारे जो पाकिस्तान की सियासी जो एक गेम खेली जाती है कि धड़ों को जो है वो अपने साथ मिला लेते हैं, इस तरह तरीके लब्बैक ने भी कोई धड़ा अपने साथ मिलाया बड़ा, नून लीग का या पीटीआई को तोड़ा हो? जी, आपने देखा है अब बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा धड़े शामिल हुए हैं, पीपल पार्टी के शामिल हुए हैं, नून लीग के शामिल हुए हैं, आप बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आए हैं, तो हर इलाके में इसकी मिसालें वाज़ेह हैं। तो ये कोई दोहराया नहीं है कि धड़े नहीं आ रहे, धड़े भी आ रहे हैं और नजरियाती वोट उससे ज्यादा है। बाकी असल चीज ये है कि हमें नजरियाती वोट चाहिए, जिनको ये पता हो कि हम किस लिए वोट दे रहे हैं। वो हमारे लिए नहीं दे रहे, बाबा जी के लिए नहीं दे रहे, वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और मुसर रसालत के लिए दे रहे हैं, निज़ाम मुस्तफा के मिशन के लिए दे रहे हैं। तो जब धड़े भी साथ चलते हैं, उनको भी शऊर आता है, तो वो भी कहते हैं कि जितना मजा इस जमात में चल के आया किसी और जमात में चल के नहीं आया। जी, तो नाज़रीन, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उस गांव में मौजूद हूँ जिस गांव में जो है वो बाबा जी 3 से 4 दफ़ा आए, और मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूँ कि जिस वक्त बाबा जी हयात थे उस वक्त हम ऐसी जमात में थे जिस जमात से हमें अब नफरत है। मैं खुद पीटीआई को सपोर्ट करता था, लेकिन जब बाबा जी की वफात हुई है तो हमने वो जनाजा देखा, तो जनाजा पढ़ा, उधर गए, तो उस दिन से ही जो है हम जो है तरीके लब्बैक में शामिल हुए। फिर जॉब थी, जॉब छोड़ी इसके लिए ही, और अब आप मेरा काम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ ही हम बाकी एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे जो फ्लैक्सें वगैरह लगाई गई हैं, अंदर भी पिंडी के अंदर भी बहुत सारी जो है शिकायतें मिली हैं कि हमारी फ्लैक्सें उतार दी जाती हैं। तो मैं ये एक अमली नमूना है, इस तरह का काम भी जो टीएलपी को सपोर्ट करती है अपने घरों के सामने इस तरह का जो है ना पक्का लिखा हुआ हो, ताकि कोई जो है ना वो वोट मांगने की किसी की जरूरत ही ना हो, उनको पता हो कि ये लोग बिकने वाले नहीं है, तो वो जो है ना अपना टाइम भी बर्बाद ना करें, क्योंकि हमारे लोग कुछ भोले वाले भी होते हैं। अब आपको कुछ और क्या देता है बेटा, और कुछ और क्या देता है, जब ये लिखा हुआ होगा ना तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कोई ऐसे दरवाजे पे आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। और इस गांव में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे रोड है, हर जो है पोर्ट के ऊपर फ्लैक्स लगी हुई है और हर घर के सामने ये चीज लिखी हुई है। ये सारी फ्लैक्सें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से करवाई हैं, और ये हमारी यूसी के 13-14 गांव बनते हैं, और ये नहर है उसकी साइड पे हमारे 7 गांव है, और वो सारी फ्लैक्स इस गांव वालों ने अपने पास से करवाई है। कैंडिडेट पे हमने बोझ नहीं डाला,
जो बाबा जी का फरमान था कि भी अपना माल भी दें, अपना जान भी दें। जान तो हम पहले जब भी वक्त आता है हाजिर होते हैं, तो इंशाल्लाह कारकुनों ने माशाल्लाह अपना माल भी दिया है, और ये सारे गांव में फ्लैक्सीज उन्होंने अपने खर्चे से करवाई हैं। जी, और माल और जान से मुझे एक बात और याद आ गई है। लाहौर में एक साहब हैं जो तरीके लब्बैक को सपोर्ट करते हैं, तो वो उनका अपना बिजनेस है। उन्होंने कहा कि मेरा और मेरी फैमिली का वोट तो तरीके लब्बैक का ही है, लेकिन मैं जो कुछ दे सकता हूँ, उन्होंने 3-4 भाई वीगो डाले दिए हैं हवेली लखा में। माशाल्लाह। उन्होंने कहा है, बाबा जी कहते थे कि अगर घोड़ों का जो है वो लिद तोली जाएगी ना, तो फिर इन गाड़ियों का पेट्रोल भी तोला जाएगा। तो उन्होंने 3-4 वीगो डाले दिए हैं। अक्सर ये भी है ना हमारे पाकिस्तान में, लोग देखते हैं कि यार धूमधाम ज्यादा और लोग वोट उसको भी देते हैं। तो जो लोग अपना पैसा खुद जो है काम नहीं कर सकते, पैसा दे सकते हैं या अपनी गाड़ी दे सकते हैं, ये भी जो है ना 7-8 दिन है, बहुत जरूरी है ये। तो आप हर लिहाज से टीएलपी को सपोर्ट करें जो करते हैं। तो ये नहीं है कि आप अपना ही जो है वो अपने तक चीजों को महदूद रखें। मैं तो इस गांव वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे काम किया गया है, इस काम को जो है वो और गांव में भी इसी तरह अगर होगा तो इंशाल्लाह ये एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था वो मकसद इंशाल्लाह पूरा होगा। और ये आखिरी उम्मीद जो है ये तरीके लब्बैक की हमें नजर आ रही है। हम सहाफी है, जब किसी नून लीग वाले से पूछते हैं कि आप नून लीग को वोट क्यों देंगे, या पीटीआई वाले से पूछते हैं, इनके पास कोई रीजन नहीं है, कोई इंथेटिक जो है वो जवाब नहीं होता। तो इनका जवाब ये होता है कि हम दीन को तख्त पर लाने के लिए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो जब दीन तख्त पर आ जाएगा, निज़ाम मुस्तफा आ जाएगा, तो फिर कोई ऐसा काम नहीं है कि वो होगा नहीं, या कोई ऐसा मुश्किलात होगी जो कौम को आएंगी। हर मुश्किलात का हल, हर जो भी मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसका हल यही है कि निज़ाम मुस्तफा इस मुल्क में राज किया जाए, और जिस कलमे की बुनियाद पर इसको हासिल किया गया था उस जो है मकसद के ऊपर इस मुल्क को दोबारा फिर से जो है चलाया जाए। और सूद की लानत से जब तक हमारी जान नहीं छूटती उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं करते इस्लामी मुल्क जो है। बाकी लोगों ने टैक्स लगाए होते हैं, वो अपने टैक्स में मुल्क को चलाते हैं, हमारे लोग टैक्स नहीं देते। तो इसका वाहिद हल हमें आखिरी जो नजर आ रहा है, सच भी यही है और आखिरी हल भी यही है। तो नौजवानों को चाहिए कि गैरत ईमानी का जो है वो दिखाएं। इस वक्त ये दिखाने का टाइम है, इलेक्शन आ रहे हैं। तो भाई आप एक हमारा जो नारा है वो लगा दें। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबियन फाक्तुलहु, सब्बा नबियन फाक्तुलहु, सब्बा नबियन फाक्तुलहु। जी, बाबा जी कहते थे कि जब इन नौजवानों को समझ आ जाएगी तो उस वक्त कोई ताकत जो है निज़ाम मुस्तफा को पाकिस्तान में आने से नहीं रोक सकती। तो वो वक्त इंशाल्लाह आ चुका है। अब जो लोग सोच रहे हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बड़े बड़े लोगों ने, पीटीआई वालों ने तरीके लब्बैक के जलसे करवा दिए हैं। उन्होंने कहना यही है उनका कि हमें पीटीआई की तरफ से जो है इमरान खान पे एक उम्मीद थी, लेकिन इमरान खान को अंदर किया हुआ है। हमारा लीडर वो जरूर है, लेकिन इमरान खान के बाद पीटीआई जो है वो फिनिश है, खत्म है। हम इमरान खान की वजह से पीटीआई में थे। वो सारे नौजवान जो हैं अब टीएलपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक सच है कि जो आजाद लोग होते हैं उनका बिक जाना ये हमेशा से होता रहा है, आजाद लोग बिक जाते हैं। तो आप अपना वोट जो है वो जाया ना कीजिएगा। मैं अपने हल्के की बात बताऊँ, हमने 137 की, तो वहाँ पे जी नून लीग में रह चुके हैं जो एमएनए के कैंडिडेट है। 4 दफा वो नून लीग में रह चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं, और पूरे शहर का बजट उन्होंने खाया हुआ है। अब उनको पता है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो मुझे वोट दे देंगे, और वोट लेने के लिए वो जो है पीटीआई में चले गए। तो अब नौजवानों को फैसला करना है कि हमने अपना वोट बर्बाद करना है, या आपके सामने है तरीके लब्बैक की जो कुर्बानियां है। कोरोना के अंदर इन्होंने सस्ते बाजार लगाए, सिलाब के मौका पर जो है वो भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि इस गांव में जब कोरोना का वक्त आया तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे राशन का 2-3 बार तकसीम की, जैसे मरकज का हुक्म था। तो उसके अलावा इलेक्शन से पहले भी यहाँ पे 2018 के इलेक्शन के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना कोई फ्लाई काम हमसे हो सकता था, ये हमारे छप्पड़ का मसला होता है, इसकी सफाई का वो अपनी जेब से मामला करते रहे हैं। तो ऐसे भी हम छोटे मोटे जो काम है हम वो इंशाल्लाह करते रहे हैं। अब ऐसे गाँव की तंजीम बन चुकी हुई है तो वो काम करवा रही है, इस वजह से उसमें हमारे काफी ज्यादा नौजवान है। तो इस वजह से हम अब
ये काम उनके जिम्मे है। बाकी अपने पास से भी जो कुछ होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस गाँव में हम करवाते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में हमारा ऐसे वेलफेयर का निज़ाम बड़ा बेहतरीन जा रहा है। ये हमारे साथ एक सफेद बैग वाले बुजुर्ग हैं, हम इनसे एक छोटा सा सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अकरम टीएलपी को सपोर्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तरीके ले बैग नु उत्ते ले आवे अल्लाह मुस्तफा दा दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवे जी तेरे उत्ते सानू खुशहाली मिले वहां नु गरीबां ये खा के लुट के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवान भज भज के आओ तरीके ले बैग ले जी वोट दे इंशाअल्लाह ताला दे दीन उत्ते ले आओ सही